हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताऊंगी स्ट्रेट फिट पैंट की ड्राफ्टिंग। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चाहिए फॉर्मूले मेज़रमेंट में आपको चाहिए सिर्फ 3 मेज़रमेंट, जो कि आपका होगा पैंट की लेंथ, पैंट का बॉटम और उसका हिप लेवल। ये तीनों लेने के बाद ओके, तो पहले एक बार मेज़रमेंट लिख लेते हैं। तो मेज़रमेंट में आपको चाहिए पैंट की लेंथ, जो कि मेरी है 36 इंच। उसके बाद मेरी हिप, जो कि मेरी 34 इंच है। जिसके बाद मेरे पैंट की बॉटम, जो कि मैं रखती हूँ 7 इंच। ये होती है अकॉर्डिंग टू चॉइस। अकॉर्डिंग टू चॉइस मतलब कि ये क्लाइंट या कस्टमर के ऊपर डिपेंड होती है। किसी को नैरो पसंद होती है, किसी को बोर्ड पसंद होती है, किसी को चौड़ी पसंद होती है। मतलब कि किसी को तो पतली पसंद होती है और किसी को बहुत ही ज़्यादा चौड़ी पसंद होती है। ओके, तो ये तो डिपेंड करती है आपकी चॉइस पर, लेकिन मैं नॉर्मली 7 ही रखती हूँ। तो चलिए इसकी हम करते हैं ड्राफ्टिंग। सबसे पहले हमें लेनी होगी इसकी लेंथ, कि हम पैंट की लेंथ क्या लेंगे। तो पैंट की लेंथ को लेने के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका। जो पैंट की लेंथ है आपकी, जितनी भी वट एवर 36, 37, 38 वट एवर, उसमें से आपको माइनस कर देना आपके बेल्ट का पार्ट। जो भी आप बेल्ट अटैच कर रहे हो, 1.5 इंच की, 2 इंच की, उसमें आपको माइनस कर देना। इसके बाद आपको हाफ इंच की सीम अलाउंस देनी है। किसके लिए मार्जिन है ये, किस चीज़ का मार्जिन है? ये मार्जिन है जब आप पैंट और बेल्ट को आपस में अटैच करोगे, तो ये उस चीज़ का मार्जिन है। ओके, इसके साथ साथ 3 इंच आपको एक्स्ट्रा पार्ट नीचे एक्सटेंड करके छोड़ देना है आपकी पैंट की फोल्डिंग के लिए। ओके, तो ये आपकी फॉर्मूला है एक, जिससे कि आप अपनी पैंट की लेंथ निकाल सकते हो कि कटिंग पे आपकी पैंट की लेंथ कितनी होगी। तो जैसे कि मेरी है 36 इंच। ओके, मैंने इसमें से 1.5 इंच की बेल्ट रखी और उसे माइनस कर दिया। इसके बाद मैंने हाफ इंच अपनी अटैचमेंट मार्जिन के लिए किया और 3 इंच मैंने अपनी फोल्डिंग के लिए किया। तो मेरा टोटल आया 38 इंच। तो 38 इंच पे मैं करूँगी अपने पैंट की कटिंग। ओके, तो आप लोग इसे करना मेज़रमेंट टेप से फैब्रिक के ऊपर। लाइक ये मेरा है फैब्रिक और ये है मेरा मेज़रमेंट टेप, मेरे अकॉर्डिंग, ना कि आपके, क्योंकि आप लोग मेज़रमेंट से करना। ये एक स्केल होता है, ड्राफ्टिंग स्केल, जो कि 1/6 होता है आपका अडल्ट के लिए एंड 1/4 होता है आपकी चाइल्ड के लिए। ये ड्राफ्टिंग में यूज़ किया जाता है मेनली। तो मैं इसमें लगाऊंगी 38 इंच पर मार्क। ये हो गया मेरा 38 इंच। ओके, तो 38 इंच लगा लिया है। ये मेरी है पैंट की लेंथ। अब मुझे लेना है इसमें इसका वेस्ट पार्ट। वेस्ट पार्ट लेने के लिए मैं क्या करूँगी, वेस्ट को लेने के लिए ना दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीके मतलब कि एक फॉर्मूला होता है वेस्ट डिवाइड 4 + 2 इंच, एक होता है आपका हिप डिवाइड 4 + 2 इंच। अब ये और ये आप पूछेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये होता है आपकी हाईली कस्टमाइज ट्राउजर्स के लिए, लाइक जो वेस्ट से बिल्कुल फिट होती हैं, जैसे कि आपकी जीन होगी, बैगी जीन होगी, आपका बॉक्स ट्राउज़र हो गया, आपकी स्ट्रेट फिट हो गई वो। लेकिन आप अगर कुर्ती पे कोई ट्राउज़र पैंट सिल रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला बेस्ट रहेगा। तो मैं यहाँ पे यही लगाऊंगी, हिप डिवाइड 4 + 2। एज इट इज़ आपका क्रॉच का भी यही फॉर्मूला है, हिप डिवाइड 4 + 2 इंच। ओके, तो मेरा जो है वेस्ट पार्ट वो है 9 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। इसके बाद मैंने अगर क्रॉस लेवल लेना है तो वो भी मेरा 9 पर ही है। 9 to 9 में एक बॉक्स बना लूँगी, इन लाइन्स को आपस में मैच कर दूँगी। और एक्सटेंड पार्ट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम एक्सटेंड पार्ट क्या लें। एक्सटेंड पार्ट बोलते हैं इसको जब हम ट्राउज़र के आगे से कोई पार्ट लेते हैं। ठीक है, वो होता है आपके फैब्रिक का एक्सटेंड पार्ट। तो जो एक्सटेंड पार्ट होता है वो हमारा नॉर्मल से नॉर्मल, जो एक स्मॉल साइज़ लेडी होती है या नॉर्मल साइज़ जो होता है उसके लिए 2 इंच इनफ होता है। बट अगर थोड़ी सी हैवी है तो 2.5 कर सकते हैं हम। मोर हैवी है तो 3 या तो 3.5 कर सकते हैं, लेकिन इससे आगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है, झोल झपाट हो जाता है अगर आप 4 रखोगे तो। इन केस कोई बहुत ही ज़्यादा हैवी लेडी है तो उसके लिए हम 4 नहीं यूज़ कर सकते। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है हमारे पास, जिसको हम मयानी बोलते हैं, जो इस शेप की होती है, जो कि आप देखते हो कि मार्केट में जो ट्राउज़र वगैरह आती है ना उसमें लगी होती है। वो इसी वजह से लगी होती है ताकि आंचल में कोई दिक्कत ना हो या क्रॉच में आपकी कोई दिक्कत ना हो। तो लास्ट ऑप्शन ये होता है आपके पास, अगर आप इनमें से हैं तो ये चल जाएगी। ओके, तो मैं भी ज़्यादा कोई मोटी नहीं हूँ, तो मेरी 34 के हिसाब से ये 2 इंच काफ़ी है, तो मैं इसे 2 ही रखूँगी। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ से जो आपका एक्सटेंड पार्ट है और यहाँ तक कितना है, ये मेरा आ रहा है 11, तो 11 का मैं रखूँगी 5.5। ओके, ऐसे ही मैं नीचे से भी 5.5 रख दूँगी। ये जो 5.5 मैंने दो निशान लगाए हैं, मैं इनको आपस में मैच कर दूँगी। ठीक है, ये है हमारी स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इसमें आपको
प्लेट भी देंगे। मैंने जो ये फॉर्मूला बताया है ना आपको, ये वेस्ट डिवाइड 4+2 या हिप डिवाइड 4+2, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है ना इसमें। तो ये जो 2 है ना आपका इसमें, ये 1 इंच तो आपका मार्जिन के लिए है और 1 इंच आपकी प्लेट के लिए, तो इसमें हम प्लेट भी देंगे। तो ये प्लेट कैसे देंगे हम पहले इसको देखेंगे कितना है, 9 है, 9 का हाफ है 4.5, 4.5 पे जाके 5 इंच की हम प्लेट दे देंगे ओनली फ्रंट पार्ट में, हाफ हाफ दोनों साइड से। ओके, कुछ इस तरीके से। अब ये जो आपका क्रॉच है हम इसमें शेप कर देंगे। शेप बिल्कुल लाइटली होनी चाहिए, ज़्यादा कर्व नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया मेरा बॉटम है 7, मुझे 7 पसंद है, तो हम यहाँ से बॉटम का निशान किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ से हम इस मिड पे रखेंगे और दोनों तरफ 7 का हाफ 3.5 3.5 करके लगा देंगे। 1 2 3 एंड हाफ 3.5 3.5। अब ये हमारा हो गया 3.5। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को अपने इस वाले पॉइंट से मिला देंगे। इस पॉइंट को हम अपने इस वाले पॉइंट से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमें साइड में ये पार्ट दिख रहा है ना, ये हमारा होगा कटेड पार्ट, मतलब ये हमें कट करके निकाल देना है। ऐसे ही हमें ये ऊपर से इसे थोड़ी सी शेप देनी होगी, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डाउन करना होगा। ये भी हमारा कटेड पार्ट है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये है आपकी ड्राफ्टिंग एक स्ट्रेट ट्राउज़र की, ठीक है। मैं इस पे आपको मार्किंग कर देती हूँ। ये तो आपका है फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्रंट वाले पार्ट को अपने फैब्रिक पे रख करके इसमें हमें 2 इंच, मेरे लिए 1.5 इंच काफ़ी है, मैं बढ़ाऊँगी इसमें 1.5 इंच, आपको 2 इंच बढ़ा देना है। हर जगह से 2 इंच बढ़ा देना है और इन निशान को मैच कर देना। इसके बाद एक और पॉइंट है इसमें, जो बैक पार्ट होता है वो फ्रंट पार्ट से एक्सटेंड होता है। ओके, अब ये एक्सटेंड भी डिपेंड करता है आपकी बॉडी शेप पर। अगर आप नॉर्मली शेप हैं तो आपके लिए 1.5 काफ़ी है, थोड़ा सा हैवी है तो 2, ज़्यादा है तो लास्ट 2.5, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो मैं इसमें अपना 1.5 इंच ही एक्सटेंड करूँगी कुछ इस तरीके से, और मैं इसे यहाँ पर कुछ ऐसे मैच कर दूँगी। लाइन्स को मिला देंगे। ये मेरा क्रॉच पार्ट, ये मैं इस पॉइंट को अपने इस पॉइंट से मिला दूँगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है बैक पार्ट, ये है आपका बैक पार्ट, ये है आपका फ्रंट पार्ट। ओके, इसके बाद मैं इसकी नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको इजीली समझने में रहे। ये है आपका वेस्ट एरिया, ठीक है, ये है आपका हिप लेवल, ठीक है, ये है आपका बॉटम। ये जो है आपका आउटर लेग सीम है, आउटर लेग सीम। ये है आपका इनर लेग सीम। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो ट्राउज़र है उसकी कटिंग होगी। बेल्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा अलग फैब्रिक कट करना है। बेल्ट की विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। 1.5 इंच के लिए 4 रखने हैं। पॉकेट अगर अटैच करनी है तो आपको पॉकेट लगा सकते हो आप यहाँ साइड पर अपने अकॉर्डिंग। ये है आपकी सिंपल ड्राफ्टिंग पैंट की। थैंक यू टू वॉच दिस।